हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज करेंगे हम बिजनेस कम्युनिकेशन बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर बिजनेस एंड कॉमर्स का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है। ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन जो भी एक्टिविटी करता है अपने फ़ायदे के लिए या फिर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, उसको कहते हैं हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी। इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल एंड ईजी वर्ड्स में लिख रखी है फॉर योर मीन्स। अगर आपको नोट्स वगैरह बनाने हैं तो ये बना लेना, बहुत ईजी है। सो any activity that a human being perform meet his requirement is called human activity। मतलब वो जो कुछ भी काम करता है अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, वो ह्यूमन एक्टिविटी होती है। ह्यूमन नीड्स कैन बी रिलेटेड टू अर्न मनी एज वेल एज गेटिंग मेंटल सेटिस्फेक्शन। अभी जो बताया वही। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है फिर? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दूज एक्टिविटीज़ whose objective is to earn money are called economic activity। जिनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमी मीन पैसा, तो इकोनॉमी मीन का इकोनॉमिक एक्टिविटी वही होती है जिनमें बस टोटली पैसे के बारे में सोचता है बंदा कि भाई मेरा प्रॉफिट हो, इनकम हो, लाइक दिस। इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्री टाइप्स में डिवाइड हुई है: बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज। बिजनेस वो है जो रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटी की जाती है, प्रोडक्शन सेल किया जाता है सामान का, गुड्स का, वो बिज़नेस कंसिडर होता है। फॉर एग्जांपल है शॉप, क्लॉथ शॉप, वो बिज़नेस है क्योंकि वो डेली डीलिंग करते हैं, क्लोथ्स परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, लाइक दिस। बट फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा साइकिल बेच रहा है अपनी किसी एक्स पर्सन को, सो वो बिज़नेस नहीं है क्योंकि बिज़नेस नीड रेगुलरिटी। ओके, सो प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन देखते हैं। प्रोफेशन रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल स्किल, knowledge and which is used impartially to serve the different sections of the society। सो प्रोफेशन ये होता है कि मीन्स इसमें हमारे पास स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए और एक डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल लाइक मेडिकल प्रैक्टिस, लीगल प्रैक्टिस, सो दे नीड अ डिग्री एंड स्पेसिफिक नॉलेज। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन वर्क फॉर अदर इन लाई ऑफ रेम्यूनरेशन। सो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इसमें कोई भी किसी के अंडर काम करता है। फॉर एग्जांपल कोई वर्कर है, अपने बॉस के अंडर काम कर रहा है, तो वो एक एम्प्लॉयमेंट कंसिडर किया जाएगा, वो एम्प्लॉय हो जाएगा वहाँ का। ठीक है, सो उस वो वहाँ पे वर्कर इन फैक्ट्री और गवर्नमेंट जितने भी ऑफिसेज हैं, जहाँ जितने भी वो मीन्स गवर्नमेंट पोस्ट पे जितने भी वर्कर्स हैं, वो सारे एम्प्लॉय ही कंसिडर किए जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन अभी भी बताई थी कि बिजनेस रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ सेल एंड गुड एंड सर्विसेज, जो कि रोज की रेगुलरिटी पे की जाती है। ओके, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल द एक्टिविटी इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज मे बी क्लासिफाइड एज बिजनेस एक्टिविटी। जो भी कोई बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी है, गुड्स सेल, प्रोडक्शन परचेज एंड ऑल दैट विल बी कंसिडर एज बिजनेस। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इंक्लूड ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स द चेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी। ओके, सो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या हमारा मेन फोकस क्या रहता है? अर्निंग, प्रॉफिट, मोटिव। सो एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, एक्सचेंज होना चाहिए गुड एंड सर्विस का। रेगुलरिटी इन डीलिंग, रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए डीलिंग हमारी। एंड प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, ऑफिस से बात अगर और बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है, देर शुड नॉट बी कंसिडर एज बैड ऑफ रोज। सो बिजनेस को बैड ऑफ रोड नहीं करना चाहिए, इतना सॉफ्ट इतना ईजी नहीं होता, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। यू नीड टू टेक वेरी ह्यूज एंड हैव अ रिस्क फॉर हाई प्रॉफिट्स। फिर आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन इज़ दैट ऑक्यूपेशन इन विच वन हैव occupied special knowledge which is used either in
इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग और एडवाइजिंग अदर्स। प्रोफेशन वो ऑक्यूपेशन है जिसमें आप नॉलेज गेन करते हैं, नॉलेज और स्किल गेन करते हैं ताकि आप दूसरे को बता सकें, सिखा सकें और समझा सकें। और फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। इसमें एक वेल डिफाइंड प्रोफेशनल शुड हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक एंड ऑर्डर टू कैन कनेक्ट। सो एक प्रोफेशनल के पास एक स्पेसिफिक नॉलेज होती है, नॉलेज गेन करता है वो एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल डॉक्टर बनना है तो वो मीन्स एमबीबीएस करेगा तो वो उस चीज़ की डिग्री मिलेगी उसे। नॉर्मल पीपल कैन नॉट डू सच थिंग्स। सो formalized method of acquiring training and experience. There should always be a provision of training and experience in the profession. It means only that human activity can be called a profession, the knowledge which is imparted by some institution. So means degree इज़ कंपल्सरी। इन दिस डिग्री हमारे पास होनी चाहिए, तभी उसकी कंसिडर किया जाएगा कि आपके पास पर्टिकुलर प्रोफेशन की डिग्री है। सो अगला है हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। मेंबर ऑफ प्रोफेशन बाउंड टू फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, दे आर कि भाई मतलब अनफेयर ना हो, अच्छे से करें, मीन्स लाइक दिस आते कोड ऑफ कंडक्ट में। एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन, ऑल प्रोफेशंस आर अटैच टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन विद रिगार्ड टू एंट्री। तो किसी भी प्रोफेशन के लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट वगैरह हमें प्रोफेशनल एसोसिएशन से ही मिलते हैं। सो ये लास्ट में आता है हमारा सर्विस मोटिव होता है। हर एक प्रोफेशन का क्या होता है कि दूसरों को सर्व करना, क्योंकि नॉलेज गेन इसलिए करते हैं पर्टिकुलर फील्ड में ताकि वो औरों को सर्व कर सकें। सो लास्ट में आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन मैंने पहले बता दी थी, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन वर्क फॉर अदर इन लाई ऑफ रेम्यूनरेशन, जिसमें एक कोई आदमी किसी के अंडर काम करता है पैसे के लिए। ओके, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सर्विस टू अदर, दूसरों को सर्विस देता है वो। और पर्सनल सर्विस, उसको पर्सन खुद की सर्विस खुद ही देनी पड़ती है, बिकॉज कोई वो क्योंकि उसको कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि वो सबसे लोएस्ट रैंक पे कंसिडर किया जाता है एम्प्लॉय। एंड एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉय के और बॉस के बीच में, उसमें उसकी सैलरी वगैरह एंड उसकी मीन सैलरी वगैरह डिसाइड किया जाता है। वो सर्वेंट होते हैं, एम्प्लॉय का सर्वेंट होता है वो अपने मास्टर का। नो रिस्क, उसमें एम्प्लॉय का कोई रिस्क नहीं होता ज़्यादा बड़ा, मीन्स रिस्क होता ही नहीं, नेग्लिजिबल ही रिस्क होता है। नो कैपिटल रिक्वायर्ड, तो एम्प्लॉय को कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, बॉस खुद की कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो रिस्क फ्री है। सो गाइज इतना ही है, अभी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज़ टिल द टाइम डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।